Welcome to all of you in my class. ये जो पेपर है इसके बारे में हमने सिलेबस ऑलरेडी आपको पोस्ट कर दिया था। ये फर्स्ट क्लास है और इसमें केवल जनरल बातें हमको करनी है। जो मेन टॉपिक है सिलेबस का वो हम नेक्स्ट यानी टुमारो आई विल डिस्कस विद यू। तो जो मोटी मोटी बातें हैं उनको पहले सुन लीजिए हमसे। इस पेपर का नाम टाइटल आप देख ही चुके होंगे, मैकेनिक्स एंड वेव मोशन, और आपने सिलेबस में 4 यूनिट्स देखी हैं, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4। ये जो सिंपलेस्ट टॉपिक है आपके सिलेबस में, जो कि एग्जाम में काफी इसके क्वेश्चंस आते हैं और आपका 12th का पढ़ा हुआ है, 11th 12th का पढ़ा हुआ है, इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है ताकि अगर छूट भी जाता है तो आप एक उसको पकड़ने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये जो हमने सिलेक्ट करी है, ये मैंने जो दिखा रखा है, यूनिट 2 को हम सबसे पहले कंसीडर कर रहे हैं। इसके बाद यूनिट 3 करेंगे, फिर यूनिट 1 करेंगे, उसके बाद लास्ट में यूनिट 4 करेंगे। यूनिट 2 में रिजिड बॉडी डायनामिक्स है और इलास्टिसिटी है। इलास्टिसिटी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में आता है। पदार्थ के जो गुण हैं उनको हम स्टडी करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, उनमें से इलास्टिसिटी है। आप पहले से रिवाइज करके आए हैं, उसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले बुक्स के बारे में जान लीजिए। सिलेबस के साथ साथ उसमें प्रिस्क्राइब करी गई थी, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो सिंपलेस्ट बुक्स हो सकती हैं और जिसमें स्टैंडर्ड मैटर भी है, तो मैं पहले प्रेफर करूंगा ये बुक्स आपके सामने आपको दिखा रहा हूं, मैकेनिक्स एंड वेव मोशन बाय जेसी उपाध्याय। इसका पब्लिकेशन है राम प्रसाद पब्लिकेशन, ये हमने लिख दिया है। दूसरी ऑप्शन ये है कि ये जेपी अग्रवाल प्रगति प्रकाशन मेरठ से छपी हुई है, मैकेनिक्स एंड वेव मोशन टाइटल है, ताकि आप मार्केट में इनको सर्च कर सके। अब हम लोग आते हैं जनरल डिस्कशन इलास्टिसिटी का करते हैं। इलास्टिसिटी वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से बॉडी अपना शेप और साइज रिगेन करना करती है after removal of the deforming force. In general, you can say elasticity is the property of matter by virtue of which the body regains its original shape or size. ये भी आप जानते हैं कि फोर्स 2 तरीके से लगता है, एक तो नॉर्मल टू द सरफेस और एक किसी सरफेस के अलोंग। ये आपको स्वयं पढ़ना है। इलास्टिसिटी की डेफिनेशन हमने अपने वे में अभी बताई और जिसको आप पहले से जानते हैं, हम जस्ट रिवाइज कर पाए। इलास्टिसिटी में शायद जैसा मैं समझ सकता हूं कि आप जो पढ़ के आए हैं उसमें इलास्टिसिटी क्या है, हुक्स लॉ है, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी है, और जो बेसिक क्वांटिटीज हैं वो क्वांटिटीज आप अच्छे से जानते हैं। स्ट्रेस, दूसरी है स्ट्रेन। अब स्ट्रेस भी
दो तरीके की हैं, नॉर्मल स्ट्रेस और दूसरी है टेंजेंशियल स्ट्रेस। इस नॉर्मल स्ट्रेस का एक दूसरा नाम जो आपने पहले पढ़ा है 11th लेवल पे, लॉन्गिट्यूडनल के नाम से दिया हुआ है, बट आई प्रिफर टू से नॉर्मल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, अब ये लॉन्गिट्यूडनल या नॉर्मल स्ट्रेस भी दो टाइप में डिवाइड है, हमने नोट्स में आपको दिया हुआ है, एक कंप्रेसिव है और एक एक्सपेंसिव है। जब बॉडी का खिंचाव करके बढ़ाया जाता है आकार तो एक्सपेंसिव है, और जब आकार घटता है तो कंप्रेसिव स्ट्रेस कहलाती है। एक बच्चे ने मेल के माध्यम से हमसे पूछा कि सर स्ट्रेस और प्रेशर में क्या डिफरेंस है, स्ट्रेस और प्रेशर में क्या डिफरेंस है। तो मैं आपको एक बार फिर वहीं ले चलना चाहता हूं। ये बुक्स वाला मैं मिटा दे रहा हूं, बुक्स हम ऑलरेडी बता चुके हैं। स्ट्रेस एंड प्रेशर, आप किसी बॉडी को ले लीजिए, इनके फॉर्म में है, ये फोर्स लगाया, ये जो एरिया है ये नॉर्मल टू द सरफेस है, ये एरिया है, तो ये जो आपने एक्सटर्नल लगाया है वो प्रेशर है F/A। ये आप अच्छे से जानते हैं कि बॉडी मॉलिक्यूल्स का कंपोजिशन है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, उसकी अपनी एक ज्योमेट्री है, अपना स्ट्रक्चर है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं और उसका अपना एक इक्विलिब्रियम सेट है। जो भी उसका शेप साइज बन चुका है वही उसका इक्विलिब्रियम कंडीशन है। आपने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस चैप्टर भी पढ़ा होगा, उसमें वो जो कर्व है कि उनके इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस हैं, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस हैं, वो इक्विलिब्रियम में वो कर्व होता है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी वाली स्थिति में अपने आप को रखता है। जब हम उसको डिफॉर्म करते हैं, यानी उसके रूप को, उसके आकार को बदलने की कोशिश करते हैं, ठीक है चेंज हो गया, बाई ये लॉ ऑफ नेचर है कि वो चेंज हो जाएगा, लेकिन जैसे ही आप फोर्स हटाते हैं, यानी फोर्स पर यूनिट एरिया यानी प्रेशर हटाते हैं, तो वो अपना जो मूल स्वरूप है यानी ओरिजिनल शेप साइज है उसको रिगेन करना चाहती है और रिगेन करती है। इसी रिगेन करने को ही इलास्टिसिटी कहते हैं। तो उसमें जो फोर्स रिस्टोर हुआ, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से है, अपना ओरिजिनल शेप साइज रिगेन करना, यही इलास्टिसिटी है। एक बार फिर डेफिनेशन हम दोबारा रिपीट करते हैं। इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच द बॉडी रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप और साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स। When deforming force is removed, the body regains its original shape and size. This is the property of matter known as elasticity. तो जो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया है वो स्ट्रेस है। ये एक्सटर्नल फोर्स प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया
और जबकि स्ट्रेस है रीस्टोरिंग, जो उसकी ओरिजिनल शेप और साइज को स्टोर करने वाला इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से डिफाइन होता है, वो रीस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया है। आई थिंक अब आप समझ गए होंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन में, प्रेशर और स्ट्रेस में क्या डिफरेंस है। तो जो डिफॉर्म करने वाला फोर्स है पर यूनिट एरिया, वो प्रेशर से संबंधित है, और जो उसको रिगेन कराने वाला है ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस या रीस्टोरिंग फोर्स या आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, जो रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया है वो स्ट्रेस है। अगर हम उसको खींच रहे हैं, उसको एक्सपेंड कर रहे हैं, तो वो एक्सपेंसिव स्ट्रेस कहलाएगी, और जब हम उसको दबा रहे हैं, उसका वॉल्यूम कम कर रहे हैं या उसका जो है लेंथ कम कर रहे हैं, तो वो कंप्रेसिव स्ट्रेस कहलाएगी। इस तरीके से हम, हाँ यूनिट तो सेम होगी प्रेशर की और स्ट्रेस की, ये तो आप जान चुके हैं। अब आपने दो टाइप की स्ट्रेस समझ लिया है। अब जो शियरिंग स्ट्रेस है उसको, टेंजेंशियल स्ट्रेस है उसको भी जान लेते हैं। आपका जस्ट रिवीजन हो रहा है, ये आप पहले से जानते हैं। ये मतलब आगे टॉपिक्स, एडवांस टॉपिक जानने से पहले बेसिक टर्म्स हमें आने चाहिए, बेसिक क्वांटिटीज आनी चाहिए। तो ये जो टेंजेंशियल स्ट्रेस है उसको भी हम लोग जान लेते हैं। मैं एग्जाम्पल वही दे रहा हूं जो आपका पढ़ा हुआ है, कोई खास बात नहीं है। ये एक क्यूब या क्यूबॉइड है शेप में बॉडी, हमने सिर्फ फ्रंट सरफेस दिखाया हुआ है, वैसे तो आप पूरा क्यूब बना सकते हैं। तो जो ऊपर वाला सरफेस है उस पे हमने उसके अलोंग, उसको टच करते हुए ऊपर की सरफेस पे एक फोर्स लगाया, और जो ये एरिया बन रहा होगा ऊपर वाली सरफेस का वो एरिया है, और नीचे वाला सरफेस है ये फिक्स है, एंड फोर्स इज अप्लाइड टेंजेंशियली टू द अपर सरफेस। What will happen? This corner moves to this point, A, B, C, D. B moves to B dash, like this. A moves to A dash. तो जो मैग्नीट्यूड आपने फोर्स का लगाया है, उतने ही अमाउंट में जब ये फोर्स आप हटाएंगे एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा। फिर बी डैश से, पहले बी से बी डैश को जाएगी और फोर्स हटाने पे ये बी डैश से बी पे आएगी। तो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज टेंजेंशियल स्ट्रेस। इसको हम लोग आगे भी देखेंगे, जस्ट हम रिवाइज कर रहे हैं, ये पहला क्लास है आपका। अब हम लोग आते हैं स्ट्रेन पे। ये भी आपका पहले से आपको पता है। स्ट्रेन आप पहले से पढ़े हुए हैं। एक होती है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन, इसके बाद जो है इसके बाद एक लेटरल स्ट्रेन और है।
ये बहुत लोगों को पता होगी लेटरल स्ट्रेन। इसको हम लोग अल्फा से डिनोट कर देते हैं, इसको बीटा से डिनोट कर देते हैं। ये हमने नोट्स में आपको ये बातें बेसिक लिखी हैं। पहली हमने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, दूसरी वॉल्यूम स्ट्रेन, एक स्ट्रेन और छूट रही है, वो है शियरिंग स्ट्रेन। ये थीटा एंगल से, जैसा कि अभी हमने फिगर में बनाया था, आपका 12th का पढ़ा हुआ है, जो एंगल बना था CB और CB डैश के बीच में, वो एंगल शियरिंग स्ट्रेन है। और इसको एंगल ऑफ शियर भी कहा जाता है, शियरिंग स्ट्रेन के बजाय कहीं पे एंगल ऑफ शियर भी बोल देते हैं। ये है। हाँ, बहुत से बच्चे ये लेटरल स्ट्रेन नहीं जानते हैं, इसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। हम यूनिट सेकेंड को कंसीडर करके चल रहे हैं, इसके बाद हम यूनिट थर्ड पे आएंगे, तब कहीं यूनिट फर्स्ट पे आएंगे। तो इसके लिए हमें, हालांकि नोट्स में हमने प्रोवाइड किया हुआ है कि एक लंबाई में कोई चीज, कोई बॉडी खींची जाती है तो खींच जाएगी, और खींचने के बाद ये लंबाई में ये चेंज इन लेंथ L है, इनिशियल लेंथ L थी, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इसमें स्मॉल l बाई कैपिटल L हो जाएगी। लेकिन साथ साथ बहुत ही स्वाभाविक तरीके से आप सोच सकते हैं कि जब लंबाई में खींच रही है तो मोटाई उसकी कम हो रही होगी, यानी उसका, अगर ये वायर के फॉर्म में है, सिलिंड्रिकल वायर है, या सिलेंडर है, तो निश्चित रूप से ये स्थिति आएगी, लंबाई में कम होगी। इफ चेंज इन डायमीटर इज स्मॉल d, चेंज इन डायमीटर इनिशियल डायमीटर, स्मॉल d बाई कैपिटल D, ये है लेटरल स्ट्रेन। तो आपने दो टाइप की स्ट्रेस देखी, पहले से आप जानते हैं, एक नॉर्मल या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है और दूसरी टेंजेंशियल स्ट्रेस है। स्ट्रेस और प्रेशर में भी डिफरेंस आप जान रहे हैं। स्ट्रेस जो इंटरनल फोर्स डेवलप होता है उसके बॉडी के ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन कराने के लिए, जिसको रिस्टोरिंग फोर्स भी कहते हैं, पर यूनिट एरिया, ये स्ट्रेस होती है। तो मैं समझता हूं कि ये आपने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस को समझा। इसके अलावा आपने स्ट्रेन भी 4 टाइप की पहचान ली है, 3 तो आप पहले से अच्छे तरीके से जानते हैं। वॉल्यूम स्ट्रेन जो है वो गामा से हमने डिनोट कर रखी है, सबके नोटिफिकेशन दे दिए हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अल्फा, वॉल्यूम स्ट्रेन गामा, शियरिंग स्ट्रेन थीटा, लेटरल स्ट्रेन बीटा। अब एक जगह हम लोग और आते हैं, बुक्स का काम तो खत्म हो गया, हमने आपको बता दी है। और इसमें मैं चाहूंगा कि आप प्रिफर करें जैसी उपाध्याय वाली बुक को। अब इलास्टिक कांस्टेंट्स को बताना जरूरी है, इन्हीं के रिलेशंस आपके सिलेबस में है। अब इलास्टिक कांस्टेंट्स आते हैं, ये भी आपको बस रिवाइज कराना है, पता है आपको। 3 इलास्टिक कांस्टेंट्स तो सभी जानते हैं, कुछ लोग 4th को भी जानते होंगे।
पता नहीं यूपी बोर्ड सिलेबस में नहीं होता था पहले, अब हो सकता आ गया हो, मुझे जानकारी नहीं है। एक होता है यंग्स मॉडुलस, वाई। दूसरा बल्क मॉडुलस, इसको आप पहले बी से डिनोट करते रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्योंकि और आगे एडवांस स्टेज पे इसको के से डिनोट किया जाता है, तो हम के से डिनोट करेंगे। तीसरा होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसको हम लोग ईटा से डिनोट करते हैं। मुझे लगता है कि ये हमें ओरली बस डिस्कस कर देता हूं, ये आप सब जानते हो। ये यंग्स मॉडुलस नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होता है। बल्क मॉडुलस ये भी नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन होता है। और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ये टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन शियरिंग स्ट्रेन। ये तीन इलास्टिक कांस्टेंट्स को आप खूब अच्छे से पहले से जानते हैं, और इनको आप और भी जो फिजिकल सिचुएशंस थी, नोटेशंस हैं, उनके आप डिटेल में पढ़ चुके हैं। जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस फोर्स लगाया जाएगा वो नॉर्मल स्ट्रेस ही होगी। तो दो में नॉर्मल स्ट्रेस, लेकिन यहाँ पे सिर्फ स्ट्रेन का फर्क है, यहाँ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, यहाँ पे वॉल्यूम स्ट्रेन है। और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी सिर्फ शेप चेंज होता है, साइज चेंज नहीं होता। ये टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन शियरिंग स्ट्रेन होता है। एक फोर्थ इलास्टिक कांस्टेंट है। हाँ, इन तीनों के यूनिट सेम है। कौन से यूनिट है? यूनिट ऑफ प्रेशर